वेलकम एवरीवन। आज हम देखते हैं पल्लव भाग 3 से पार्ट 1 भारत हमको जान से प्यारा है पाठ का प्रश्न उत्तर अभ्यास माला पाठ से पहला है, प्रस्तुत गीत को सभी मिलकर एक साथ गाएं। शिक्षक शिक्षिका इनमें बच्चों की सहायता करें। नंबर 2, गीत को ध्यान से पढ़ो और सही कथनों के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाओ। क नंबर, सबके लिए अपना देश जान से प्यारा होता है, यह सही है। सदियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है, यह कथन भी सत्य है। यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूटकर अलग हो जाए, यह कथन भी सत्य है। हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं है, यह कथन गलत है। हम सब भारतवासी हैं, यह कथन सही है। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है, यह कथन भी सही है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए गीतांश के भाव को अपनी भाषा में लिखो। असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, इसके सभी गुण एक है, भाषा अलग सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज़ दो हम एक है, जागो। उत्तर, इस गीतांश का भावार्थ यह है कि भारत देश में चारों दिशाओं में जितने भी राज्य हैं, जैसे असम से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर मद्रास तक, सभी राज्य के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। सभी राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं, पर जब भी देश की बात आती है तो सबके मुंह से एक ही सुर निकलते हैं कि हम सब एक हैं, अर्थात वे सब भारतीय हैं और उन्हें भारतीय होने का गर्व है। आगे है पाठ के आसपास से 3 नंबर प्रश्न। भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर है, भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही है, इसके कारण है जैसे भारत ही एकमात्र देश है जहां कई भाषा भाषी लोग आपस में प्यार से रहते आए हैं। नंबर 2, यहाँ के रंग रूप और अनेक प्रकार के त्योहारों की वजह से भारत विश्व विख्यात है। नंबर 3, कई सारे धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। आगे है, अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपना विचार प्रकट करो। उत्तर है, अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश तथा तिरंगे का सम्मान करें और समय पड़ने पर देश के हित एवं रक्षा के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो हंसते हंसते देश के नाम न्यौछावर हो जाए। नेक्स्ट है, भारत की कुछ भाषाओं के नाम लिखो और उल्लेख करो कि वे मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। उत्तर, भाषा का नाम और राज्य के नाम। असमिया असम में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, मिजोरम में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, बांग्ला त्रिपुरा में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है और तमिल आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। भाषा अध्ययन में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस कथन का मूल भाव स्पष्ट करो और अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए तुम क्या करोगे, 5 वाक्य में लिखो। जननी यानी जिसने जन्म दिया है और जन्मभूमि जहाँ पर जन्म लिया है, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। जन्म देने वाली माँ होती है जो हमारा लालन पालन करती है। अन्न जल देकर पालन करने वाली माँ अर्थात जन्मभूमि पृथ्वी माँ। कहा भी गया है कि पालन करने वाली माँ यानी पृथ्वी माँ जन्म देने वाली माँ से भी श्रेष्ठ होती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए तुम क्या करोगे, 5 वाक्य में लिखो, तो ये आप स्वयं करें। नेक्स्ट है, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने, जैसे जान यानी प्राण, न्यारा यानी निराला अलग, गुलिस्ता यानी बाग बगीचा वाटिका, शान यानी गौरव, कुर्बान यानी बलिदान न्यौछावर, चमन यानी हरी क्यारी फुलवारी छोटा बगीचा, वतन यानी मातृभूमि या देश, कोरी यानी खाली रिक्त, बर्बाद यानी नष्ट, आवाज़ यानी स्वर ध्वनि नारा इत्यादि। टिप्पणी, आज के तमिलनाडु राज्य का पुराना नाम मद्रास है। मद्रास शहर को इन दिनों चेन्नई कहते हैं। तो यह थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर।